Rahim, Allah say, I begin with the most compassionate and merciful Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. In today's lectures, I'm going to start Age of Wordsworth, and this is part 8 of the lecture, and I'm going to start from the question number 56. As a poet, Shelley contributed a new quality to English literature. बतौर शायर के शैली ने कुछ नई चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाईं. A quality of ideality, freedom and spiritual audacity. There are three qualities: quality of ideality, freedom and spiritual audacity. And this is said by Symonds. Symonds ने कहा है कि शैली ने बतौर शायर के इंग्लिश लिटरेचर में आइडियलिटी, मसालियत, फ्रीडम, आज़ादी एंड स्पिरिचुअल ऑडेसिटी, एक रूहानी तकद्दुस जो है ये अता किया है. ये एक नई क्वालिटी है जो शैली ने इंट्रोड्यूस करवाई है. 57 is liberty for the downtrodden, hope for the oppressed, peace for the storm tossed. These are the things that fire Shelley's songs and stir his imaginations to its depths. I'm going to explain it in Urdu. Liberty for the downtrodden, ये एक चीज़ है, यानी पिसे हुए लोगों की आज़ादी. Hope for the oppressed, और ये उम्मीद है पिसे हुए लोगों की, मजलूम लोगों की. Peace for the storm tossed, परेशानी में मुब्तला लोगों के लिए अमन, और तूफ़ानों में फंसे हुए लोगों के लिए अमन. ये तीन चीज़ें हैं. These are the things that fire Shelley's songs. ये उसके सॉन्ग्स का ख़ासा है. ये उसके सॉन्ग्स में, शैली के सॉन्ग्स में ये चीज़ पाई जाती हैं, और यही उसके इमेजिनेशंस का बड़ा सरमाया है. यानी ये तीन चीज़ें: लिबर्टी फॉर द डाउनट्रोडन, होप फॉर द ऑप्रेस्ड एंड पीस फॉर द स्टॉर्म टॉस्ड. ये किसने कहा है? ये रिकेट ने कहा है शैली के बारे में. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स 58. Shelley had faith in the divine beauty of nature, faith in a love that rules the universe, faith in the omnipresent soul, whereof our souls are atoms. और this is said by Symonds. ये मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. Shelley had faith in the divine beauty of nature. जो डिवाइन ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो फितरत में खुदाई खूबसूरती पाई जाती हैं, उसमें शैली ईमान रखता है. खूबसूरती, फितरत की खूबसूरती में. फेथ इन अ लव दैट रूल्स द यूनिवर्स, और शैली का ईमान है मोहब्बत पर, जो कि मोहब्बत यूनिवर्स पे रूल कर रही है. फेथ इन ओमनी प्रेजेंट सोल, और उस ज़ात पर उसका ईमान है जो हर जगह पाई जाती है. वेयर ऑफ आवर सोल्स आर एटम्स, हमारी सोल्स एटम्स हैं. ये सिमेंट्स ने कहा है शैली के बारे में कि शैली ईमान रखता है डिवाइन ब्यूटी ऑफ नेचर में, खुदाई फितरत की खूबसूरती में, और वो एक ऐसी मोहब्बत पे यकीन रखता है जो कि पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को रूल करती है. और उसका जो ईमान है वो ओमनी प्रेजेंट, यानी जो खुदा ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है, उस पर भी उसका ईमान है. ये सिमेंड्स कहता है शैली के बारे में. एंड द नेक्स्ट इज 59, whose poetry is called the fabric of vision. Fabric of vision, किसकी पोइट्री को फैब्रिक ऑफ विजन कहा गया है? ये शैली की पोइट्री को फैब्रिक ऑफ विजन कहते हैं. द नेक्स्ट 60, Shelley is a reformer as well as a poet. शैली पोइट भी है और रिफॉर्मर भी है, शायर भी है और इस्लाह भी करता है. Little interested in the past, mindful only of the present. ये बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता, माजी की तरफ बिल्कुल नहीं जाता, और सिर्फ
हाल में, प्रेजेंट में रहकर लिखता है, प्रेजेंट के बारे में सोचता है। हिज आइज आर इंटेंटली फिक्स्ड ऑन द फ्यूचर, और इसकी नज़रें जो हैं ये फ्यूचर पर भी लगी हुई हैं। यानी ये तीन चीज़ें यहाँ बयान की गई हैं। रिफॉर्मर है, पोइट है, लेकिन दिलचस्पी नहीं रखता पास्ट में, और प्रेजेंट में रहता है, लेकिन ये फ्यूचर पर भी इसकी निगाहें लगी हुई हैं। ये रिकेट ने कहा है इसके बारे में, शेली के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।